देश में एक बार फिर बड़े आंदोलन की आहट सुनाई दे रही है। अगर एक बार फिर लोग सड़कों पर आते हैं तो देश में तख्ता पलट हो जाएगा, यह भी तय माना जा रहा है। और अब इसे लेकर सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिप्के ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अलग अलग राज्यों में पुलिस छात्रों के घर जा रही है और उन्हें परेशान कर रही है। उन्हें हिरासत और गिरफ्तारी से डराया जा रहा है। वे आतंकवादी नहीं है, वे इस देश का भविष्य है। अगर सरकार ने देश के भविष्य को इसी तरह प्रताड़ित करना जारी रखा तो अभी हमने सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया है, अगर परेशान करना जारी रहा तो कल छात्र सरकार भी बदल देंगे। दिप्के ने सीधे धमकी दी कि देश के युवाओं को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के रूप में बड़ी जीत मिली है। वो गलत समझ रहे हैं कि छात्र सिर्फ इस इस्तीफे से संतुष्ट हो जाएंगे। सरकार ऐसे हालात पैदा कर रही है कि हम दोबारा विरोध पर बैठ जाएंगे। छात्रों के आगे समस्याएं खड़ी मत करो। ये मत समझो कि छात्र शांत हो गए हैं। छात्र सिर्फ प्रधान से नाराज नहीं थे, बल्कि उन्हें पूरी सरकार पर गुस्सा है। पुलिस को छात्रों के घर मत भेजो, इस चेतावनी को हल्के में मत लेना। अब देखना यह होगा कि सरकार आगे क्या कदम उठाती है। क्या सरकार छात्रों के गुस्से को शांत कर पाती है या फिर देश में बदलाव होगा, ये देखना होगा। देश में एक बार फिर बड़े इस्तीफे दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोटेस्ट खत्म हो गया है। ये हमें उन्होंने 5-6 दिन का रेस्ट दिया है। अब रेस्ट करो, उसके बाद जंतर मंतर वापसी आ जाओ। अब हमें नितिन गडकरी का इस्तीफा चाहिए, जो उसने रोडें तोड़ी पड़ी है सारी, पेट्रोल महंगा हो रहा है, E20 मिला रहा है, E40 मिला रहा है, पता नहीं क्या क्या मिला दिया है उसने, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पेट्रोल में सबकी गाड़ियां खराब हुई है। हमें इस्तीफा चाहिए, मैटर ये है, सीधी बात, नो बकवास। तो भाई 5-6 दिन रेस्ट करो, अपना वापसी आओ जंतर मंतर, वापसी प्रोटेस्ट में बैठे। तो गाइस, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, मार्च कॉल ऑफ कर दिया है। जो बच्चों को पीटा गया है, ब्रूटैलिटी की गई है, 12-12 साल की लड़कियों का सर फोड़ा है दिल्ली पुलिस ने। जब मैं यहाँ पर देख रहा था बैरिकेड के पास पुलिस वाले लड़कियों का गला पकड़ रहे थे। एक लड़की ने अभी मुझे बताया कि पुलिस वालों ने उसके कपड़े फाड़े, बाद में डिटेंशन में लेकर जाकर उसकी छाती पर भी पैर रखा है। मैं जब लोगों को देख रहा था यहाँ पर पुलिस बिना कुछ सोचे समझे अंधाधुंध लाठियां घुमा रही थी, लोगों का सर फोड़ रही थी, किसी को 8-8 टाके आए हुए। पुलिस को तो इन बच्चों की चिंता नहीं थी। पुलिस चाहती थी आज किसी न किसी का खून हो जाए, और मैं नहीं चाहता था। हमारी जिम्मेदारी, हमें इन बच्चों की चिंता थी क्योंकि ये हमारे कहने पर आए थे। इन बच्चों की जिंदगी के लिए हमने हमारा जो पार्लियामेंट का मार्च था वो यहाँ रोका। अगर किसी को भी कुछ हो जाता तो दिल्ली पुलिस क्या मुंह दिखाती। हमने हमारा पार्लियामेंट मार्च कॉल ऑफ कर about a warrior. ले हाथ कड़क कंधे वाला, सीने में धधक ढीले ज्वाला, चेतक संचल कूच पड़ा, बन शूरवीर वो टूट पड़ा। No, it's not a gangster. System हिलेगा। CJP, 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 system हिलेगा। CJP। यही टाइम है, हम दिखा देंगे हम एक है। Hi, I'm Abhijit and this is for Sport On. As a Prime Minister of India, क्या accountability hold करनी चाहिए and what you're not seeing here? Of course, I mean, if the Education Minister does not resign or he is not sacked, then I think somewhere the Prime Minister is also responsible for the paper leaks and the deaths of the students. Because we are not able to see any accountability from government ends, and there is no word about. They have not acknowledged this protest till now, and again they have called you guys that दहशतगर्दों
immunity. Yeah, that's what I mean. It's really sad. It's really tragic, and I'm not able to understand how can we be the terrorists when no student has committed suicide because of us. No students has died because of us. In fact, it's because of the education minister the students have committed suicide. It's because of the education minister those students have died. So I believe that it's the education minister who's the terrorist here. नहीं बनना मुझे स्लम डॉग मिलियनेयर, ये स्लम डॉग है मिशन पे। सिस्टम के कीड़े जो रेंगते अपने कफन पे, बचपन से छुरा रखा इन्होंने अपने गर्दन पे। पुस्तक में ये लिखते गलत, सीखते गलत, सीखते हलत, पर किसी को परवाह नहीं ये पब्लिक। कल जंतर मंतर पे क्या देखा? दिस इज गरम कलाकार। छात्रों में भरा था जुनून देखा, दिल्ली पुलिस पे सवार ने खून देखा, सिविल ड्रेस में गुंडों की धुन देखा, और वर्दी वालों की नेम प्लेट गुम देखा। छोटे बच्चों पे उठा हुआ हाथ देखा, बड़े बूढ़ों को मारा तुमने लात देखा, मेरी बहनों के बुरे थे हालात देखा, और इस देश में युवा की औकात देखा। छोटे बच्चों पे तुमने आंसू गैस देखा, हमें मारने का पूरा अभ्यास देखा, सबकी चीख पुकार भूख प्यास देखा, आवाज सच की दबाने का प्रयास देखा, अपनी मीडिया का जादू वाला रूप देखा, सारे कपड़ों में गुंडों का ग्रुप देखा। डेमोक्रेसी की हुई वहाँ ऐसी की तैसी, पर सरकार को मैंने फिर भी चुप देखा। छात्रों से करी तुमने चालाकी है, थोड़ा सब्र करो इलेक्शन आना बाकी है। छात्रों से करी तुमने चालाकी है, थोड़ा सब्र करो इलेक्शन आना बाकी है। See you in 2029.